जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दूसरा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा प्रकीर्णन दोस्तों, जिसका आज लेक्चर नंबर बेटा है चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर बेटा है 6, यानी कि इसके पहले बेटा लेक्चर 5 कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों कितने लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं? लेक्चर 5 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक दोस्तों, यदि आप सभी छात्रों को लेक्चर 5 देखने हैं तो आप लोगों का लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यदि आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के सारे लेक्चर सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट क्लास 12 फिजिक्स ऑप्टिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से सारे के सारे लेक्चर आसानी से वहां से देख पाएंगे दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन आपका भाई लेके आया है। हिम्मत मत खोना अभी, हिम्मत मत खोना अभी, बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है, उनको भी करके दिखाना। दोस्तों हिम्मत आपको नहीं हारनी, और वैसे भी हिम्मत आपको कभी हारनी ही नहीं चाहिए, कितनी भी क्यों ना विषम परिस्थिति हो। और यदि आप हिम्मत हार गए तो जो कर रहे होंगे काम वो समझिए कि कभी संभव नहीं कि आप उस कार्य को पूरा कर लें। आप हिम्मत मत खोना, अभी तो बहुत कुछ करके दिखाना आपको, अभी तो आगे जिंदगी में बहुत कुछ करके दिखाना है। और जिन्होंने आपसे क्या कहा था तेरे बस का नहीं, तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, तेरे बस का कुछ नहीं, तो उन लोगों को जवाब देना, अपने पड़ोसियों को जवाब देना, अपने उन दोस्तों को जवाब देना, अपने उन रिश्तेदारों को जवाब देना जिन्होंने तुमको चुनौती दी थी। तुम ये वर्क नहीं कर सकते, तुम इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, तुम इस नौकरी को प्राप्त नहीं कर सकते, तुम क्या पढ़ाई करोगे? ये उस पढ़ाई को आपको करके दिखाना है, उन चुनौतियों को आपको स्वीकार करना है, उन सभी दोस्तों को, उन सभी रिश्तेदारों को, उन सभी पड़ोसियों को आपको जवाब देना है कि हम भी ये कर सकते हैं। अपने अंदर हिम्मत बनाओ, संकल्प लो कि हम ये कर सकते हैं, तभी आप उस कार्य को कर पाएंगे। और जो आपने हिम्मत खो दी तो उस कार्य को आप कभी नहीं कर पाएंगे, और आपको जिन्होंने चुनौती देगी वो गदगद होकर खुश होकर घूमेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप क्या सक्सेस हो, आप अच्छे मुकाम पे पहुंचे, तो आप कभी हिम्मत ना हारे। किसी भी कार्य को करने के लिए हिम्मत सबसे पहले जरूरी है। यदि आप में हिम्मत है तो कैसा भी कठिन से कठिन आप कार्य आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास का बेटा मुख्य टॉपिक है इंद्रधनुष, रेनबो। क्या बेटा? आज की क्लास का मुख्य टॉपिक है और इंद्रधनुष। दोस्तों आप सभी छात्र शेयर जरूर करते रहें। ठीक है दोस्तों, आप शेयर जरूर करते रहे। कितने लोग वीडियो देखते हैं, लाइक बहुत कम करते हैं दोस्तों, तो आप लाइक शेयर जरूर करते रहें। दोस्तों आपका कार्य शेयर करना, कोई देखे ना देखे इससे कोई मतलब नहीं, आप अपना कर्तव्य का पालन कीजिए। दोस्तों आज का मुख्य टॉपिक क्या है? इंद्र धनुष, रेनबो। आज का मुख्य टॉपिक है इंद्रधनुष। ठीक बेटा, और आपको बता दें, आपके लिए खुशखबरी है कि चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी जितनी थी आज कंप्लीट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है चैप्टर नंबर की टोटल जितना आपके सिलेबस में था, जितना सिलेबस में आपको आना था, वो चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी आज कंप्लीट हो जाएगी। आज आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो जाएगा, इसके न्यूमेरिकल आपको कल से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, यानी कि कंप्लीट थ्योरी आपकी चैप्टर नंबर 2 की समाप्त हो जाएगी। ये लास्ट टॉपिक चैप्टर का है इंद्रधनुष। ठीक है, आपका चैप्टर का क्या नाम था? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आपने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ लिया, फिर प्रकीर्णन के बारे में पढ़ लिया, और आज क्या पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत? इंद्रधनुष पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ लीजिए और चैप्टर ये पूर्णतया समाप्त, उसकी थ्योरी यानी कि पूर्णतया समाप्त हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो अच्छी बात है ना। इसके यानी कि इसके बाद न्यूमेरिकल, फिर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। यानी कि चैप्टर 2 देखो कितना छोटा है, 6 लेक्चर ये हैं, कुछ लेक्चर न्यूमेरिकल के होंगे। आसान है कि नहीं? चैप्टर पहला बड़ा था इसलिए इतने लेक्चर आए थे उसमें। ठीक दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंद्रधनुष क्या होता है पहले थोड़ा इसके बारे में लिख लीजिए। आपको पता है क्या मुख्यतः इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादातर बच्चों ने देखा होगा कि इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? कुछ याद है? कुछ गेस करिए। कि जब बरसात होती, मुख्यतः बरसात के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। मुख्यतः बरसात के बाद बेटा क्या होता है? इंद्रधनुष दिखाई देता है।
मुख्यतः बरसात के बाद क्या होता है बेटा, इंद्रधनुष दिखाई देता है। और जिस ओर सूर्य होता है उसके विपरीत दिशा में, जिस ओर सूर्य उस समय उगा होता है, जब आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा तो उसके विपरीत दिशा में दिखाई देगा। और बेटा इंद्रधनुष में आपको 7 कलर दिखाई देते हैं। कितने कलर? 7 कलर दिखाई देते हैं, जो हमने बताया था आपको 7 कलर वेव की और 7 टिप दी थी ना हमने, बताया नहीं सारे कलर को याद करने के लिए। तो वो 7 कलर आपको दिखाई देते हैं इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? मुख्यतः क्या होती है, बरसात के बाद, जब बारिश होती है उसके बाद आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है। और कैसे बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, पहले लिख लो और इसके बारे में समझाते हैं इंद्रधनुष में। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों, देखो बेटा, जब सूर्य से आने वाली जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जल की छोटी छोटी, यानी कि जो बरसात होती, वर्षा की जो बरसात होती, उसमें जल, भाई बरसात होगी तो जल की बूंदें होंगी कि नहीं होती? ठीक है, तो जल की छोटी छोटी, जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जल की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ती हैं, क्या करती हैं? छोटी छोटी बूंदों पे पड़ती हैं, तो ये बूंदें, तो यह बूंदें, तो बेटा, तो यह बूंदें, तो यह छोटी छोटी बूंदें, तो यह जल की, ऐसे लिखो, तो यह जल की छोटी बूंदें, जो छोटी बूंदें पड़ रही ना, तो यह जल की छोटी बूंदें प्रिज्म की भांति। अब जो नए छात्र हो सोच रहे हैं कि प्रिज्म क्या होता है, तो लेक्चर नंबर 1 में ही बताया प्रिज्म क्या होता है। आप लेक्चर नंबर 1 को देखिएगा। छोटी बूंदें प्रिज्म की भांति व्यवहार, प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं, लिख लो, प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं या प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं, बात एक ही है। प्रिज्म की भांति कार्य करती है, जिससे ये जल की बूंदों में प्रकाश की किरणों का परावर्तन तथा प्रकाश की किरणों का बेटा अपवर्तन, प्रकाश की किरणों का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या, जिससे ये जल की बूंदों में प्रकाश की किरणों का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश की किरणें 7 रंगों में, कितने रंगों में बेटा? 7 रंगों में, लिख लीजिए, अभी समझा रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिए पहले। 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, तो इस घटना को, जो अभी घटा है, तो इस घटना को इंद्रधनुष यानी कि रेनबो कहते हैं। तो इस घटना को इंद्रधनुष कहते हैं बेटा। तो इस घटना को इंद्रधनुष कहते हैं। अब ध्यान से समझिए बेटा,
आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, कहा जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जल की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ती हैं। सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं, सूर्य से प्रकाश की किरणें आई, जब क्या होती है, जल की वर्षा की जो बूंदें होती है जल की छोटी छोटी बूंदों पे पड़ता है। सूर्य से प्रकाश की किरणें आई और जल की छोटी छोटी बूंदों पे वो पड़ जाता है। तो जब वो जल की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ती हैं तो यह जो जल होता है, जल की छोटी बूंदें प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगती हैं। किसके भांति? ये छोटी, जैसे ये क्या थी, हमारी जल की छोटी बूंद है, ये देखो क्या है, ये हमारी एक जल की छोटी बूंद है। अच्छे से बनाओ भाई, ये जल की हमारी क्या हो गई, छोटी बूंद हो गई, कुछ ऐसे, ये मान लेते हैं जल की एक छोटी बूंद हुई। अब यहां से क्या, ऊपर से सूर्य की प्रकाश किरणें आ रही, तो ये सूर्य की प्रकाश की किरणें इसमें बांधनी पड़ी, सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ी इस जल की बूंदों पे। तो जब जल की बूंदों पर सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये जो जल की बूंद होती है, ये जल की बूंद जो कहती है क्या है, प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगती है, प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगती है। एक प्रिज्म तैयार हो जाता है। और आपको पता है प्रिज्म कैसा होता है, कांच का होता है। आपको पता है प्रिज्म कैसा होता है, कांच का होता है। तो ये जो जल की, जैसे ये जल की बूंद थी, जल की बूंद पर सूर्य की प्रकाश की किरणें जैसे इस पे आपतित की गई, इस जल की बूंद पर सूर्य की प्रकाश की किरणें जैसे पड़ती हैं, आपती क्या पड़ेंगी, पड़ती हैं, तब क्या होती है, जल की जो बूंद होती है वो एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है, यानी एक प्रिज्म की भांति कार्य करती है। अब प्रिज्म का कार्य क्या होता है, प्रिज्म का कार्य क्या होता है, जब इस पे क्या कोई श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, जब इस पे कोई श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, और श्वेत प्रकाश की किरण बेटा 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। हमने स्टार्ट में क्या था, विब गेवर, याद आ रहा होगा, छोटा चित्र बनाया इसलिए लग रहा होगा, ध्यान से देख लिया। प्रिज्म जो होता है बेटा, प्रिज्म पे जो सब श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो विब गेवर यानी बैंगनी, जामुनी, और ये क्या होता है, ब्लू यानी कि नीला, हरा, पीला, ऑरेंज यानी कि नारंगी और रेड, ये श्वेत प्रकाश की किरण जो होती है 7 रंगों से मिलकर बनी होती। अब यहां से इसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। तो ये जो किरण यहां से अपवर्तन होता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाए। हमने 3 ही दिखाए यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे कैसे किरणें बनती, 7 बनती हैं। अब यहाँ जगह नहीं इसीलिए नहीं बनाए, चलो हम बड़ा बना के दिखा दे रहे हैं एक बार। यहाँ देखो, ये जैसे प्रिज्म है हमारा, ये जल की जो बूंद थी, चलो देख लो एक बार, ये जल की जो बूंद थी, इधर ये जल की बूंद है ना, जल की बूंद किसकी बात व्यवहार करती है, प्रिज्म की बात। प्रिज्म का नाम दे दिया हमने ABC। अब चूंकि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म की क्वालिटी क्या होती है, ये श्वेत प्रकाश को, किसको, श्वेत प्रकाश को क्या करता है, 7 रंगों में विभक्त कर देता। तो यहां से इसका अपवर्तन होगा, ये 7 रंगों में 1 2 3 4 5 6 और एक कहीं दिखा रहे हैं ये 7, ठीक, 7 के 7 हमने कलर दिखा दिए, 7 रंगों में विभक्त कर देता। अब यहां से निर्गत भी तो होगा, यानी ये बाहर तो भी निकलेगा, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। हल्का हल्का सा झुक जाएंगे बेटा, तो ये क्या, विब गेवर OR, ठीक है, ये इसका है, ठीक। यानी ऐसे इस तरीके से क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और क्या, नारंगी और लाल, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब ये जल की बूंद क्या प्रिज्म की भांति करती है, भांति कार्य करती है, और प्रिज्म का कार्य ही होता है, क्या होता है, श्वेत प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो क्या कर रहा है, तो यह जल की बूंद छोटी, तो यह जल की छोटी बूंदें, तो यह जल की छोटी बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं, जिससे ये जल की बूंदों में प्रकाश की किरणों का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। देखो अपवर्तन हुआ कि नहीं, तो अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश की किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जैसे हमने आपको दिखाया इधर 7 रंगों में विभक्त हो रही, श्वेत प्रकाश की किरण थी, जो सूर्य से प्रकाश निकला वो श्वेत प्रकाश की किरण थी, वो 7 रंगों में विभक्त हो गई। कितने रंगों में बेटा विभक्त हो गई, 7 रंगों में विभक्त हो जाती। तो इस घटना को क्या कहते हैं हम, इंद्रधनुष कहते हैं। तब इस घटना को क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। और सामान्यतः इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, बरसात के बाद। मुख्यतः क्या होता है, इंद्रधनुष बरसात के बाद दिखाई देता है, राइट। कुछ बात समझ में आई कि नहीं, एक बार और समझ लो बेटा।
क्या हुई, जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। जब सूर्य की प्रकाश की किरणें उस जल की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ती हैं, जब सूर्य की प्रकाश की किरणें जल की छोटी छोटी बूंदों पर बेटा पड़ती हैं, तो क्या होता है, जो जल की वो छोटी सी बूंद होती है वो क्या करती है, एक प्रिज्म की भांति कार्य करती है। बेटा प्रिज्म का जो कार्य होता है क्या होता है, प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरणों में 7 रंगों में विभक्त कर देना। तो जब वो जल की बूंद प्रिज्म की भांति विभाग करने लगती है तो उससे क्या होता है, उस जल की बूंद में से क्या होता है, प्रकाश की किरणें जब गुजरती हैं तो क्या होता है, उसका अपवर्तन होता है। प्रिज्म की भांति कार्य करेगा तो उसका अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को जो ये पूरा प्रोसेस हुआ, यानी कि जल की बूंद पे प्रकाश की किरण का गिरना, जल की बूंद पे प्रकाश की किरण का गिरना और बूंद का प्रिज्म की भांति व्यवहार करना, ठीक है, फिर 7 रंगों में विभक्त होना, ये जितनी पूरी प्रक्रिया हुई, इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गई तुरंत कमेंट करके आप दोस्तों बताइए आपको ये बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों। ठीक है, नोट कर लो, इतना चित्र नहीं बनाना, चित्र सिर्फ समझाने के लिए बना है बेटा, नोट कर लो फटाक से। हो गया भैया, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा दोस्तों। नई लाइन से लिखो बेटा, इंद्रधनुष बेटा 2 प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष कितने प्रकार के बनते हैं, 2 प्रकार के बनते हैं। क्या, इंद्रधनुष भी 2 प्रकार के बनते हैं। तो लिख लो, इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। नई लाइन से लिख लेना उसी में, इंद्रधनुष, या हेडिंग डाल के लिख लो, इंद्रधनुष के प्रकार। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं बेटा। नंबर 1 प्राथमिक यानी कि प्राइमरी इंद्रधनुष, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष यानी प्राइमरी रेनबो। दूसरा बेटा होता द्वितीयक इंद्रधनुष यानी कि सेकेंडरी रेनबो इंद्रधनुष, यानी कि बेटा क्या, सेकेंडरी रेनबो। तो इंद्रधनुष बेटा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 प्राथमिक इंद्रधनुष और नंबर 2 क्या, द्वितीयक इंद्रधनुष। नंबर 1 प्राथमिक इंद्रधनुष, नंबर 2 द्वितीयक इंद्रधनुष। बारी बारी सीख लेते कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है। ठीक है बेटा, ये आप चीज ध्यान रखिए, आपको 1 नंबर में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इंद्रधनुष में क्या होता है, अपवर्तन की घटना होती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो पहली हेडिंग बेटा क्या डालेंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष डालो फटाक से। पहली हेडिंग बना लो बेटा, प्राथमिक इंद्रधनुष। इसमें बेटा लिखना स्टार्ट करो, लिखो बेटा फटाक से लिखो। प्राथमिक इंद्रधनुष में बेटा लिखेंगे सबसे पहले, लिख लीजिए फिर समझाते हैं। जब वर्षा की बूंदों पर जब वर्षा की बूंदों पर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की किरण पड़ती है। क्या, जब वर्षा की बूंदों पर, सॉरी यहां पर लिख लेना, जब वर्षा की बूंदों पर सूर्य के प्रकाश की किरण पड़ती है तो प्रकाश की किरण का जब वर्षा की बूंदों पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो प्रकाश की किरणों का 2 बार, कितने बार, ये नंबर याद रखिएगा, 2 बार अपवर्तन तथा एक बार 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो होता है, तो इस प्रक्रिया को, तो इस घटना को प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। ध्यान से देखो बेटा, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं, कहने का तात्पर्य बेटा, जब वर्षा की बूंदों पर सूर्य के प्रकाश किरणें पड़ती हैं, जो हम अभी जल की जो बूंदें थी या वर्षा की बूंदें कह लें, जल की बूंदों पर सूर्य के प्रकाश की किरणें जब पड़ती हैं तब क्या होता है, प्रकाश की किरणों का 2 बार अपवर्तन होता है। ये नंबर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन हो जाता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं बेटा, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य, जब सूर्य के प्रकाश की किरण वो जल की बूंदे या वर्षा की बूंदों पर पड़ती है, क्या करता है, जल की बूंदे वर्षा की बूंदों पे पड़ती है सूर्य के प्रकाश की किरण, तो उसमें क्या 2 बार क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। और आपको पता है इंद्रधनुष में कितने रंग प्राप्त होते हैं, आपको कितने 7 कलर प्राप्त होते हैं। इंद्रधनुष में 7 कलर बेटा प्राप्त होते हैं। कितने कलर प्राप्त होते हैं, 7 कलर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बेटा जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, इसमें जो लाल कलर होता है बाहर की ओर होता है, लाल कलर जो होता है बाहर की ओर होता है, और जो बैंगनी कलर प्राप्त होता है वो क्या होता है, भीतर की ओर प्राप्त होता है, अंदर की ओर प्राप्त होता है। क्या, जैसे ये क्या हुआ, इंद्रधनुष बना लिया, ये 7 कलर मिले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8, बस 7 कलर मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 कलर मिले। तो इसमें प्राथमिक इंद्रधनुष में जो होता है, यहां पे क्या प्राप्त होता है, लाल रंग, यानी कि बाहर की ओर लाल रंग प्राप्त होगा, और भीतर की ओर यानी कि नीचे अंदर की ओर जो बेटा होता है, आपको यहां पे बैंगनी रंग प्राप्त होता है, बैंगनी रंग प्राप्त होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष की एक पहचान और क्या है, बाहर की ओर लाल रंग बनेगा और भीतर की ओर क्या बनेगा, बैंगनी रंग बनेगा। बाहर की ओर क्या बनेगा, लाल रंग बनेगा, और भीतर की ओर बेटा क्या बनेगा, बैंगनी रंग बनेगा। जो बेटा लाल रंग होता है, हमारी आंख पर 43 डिग्री का कोण बनाता है। लाल रंग जो होता है मनुष्य की आंख पर 43 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि बैंगनी रंग होता है जो बेटा मनुष्य की आंख पर 41 यानी 41 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या 2 बातें आपको और लिखनी है अभी, क्या लिखनी है कि जो लाल रंग होता है, सबसे पहले क्या लिखोगे, लाल रंग बाहर की ओर तथा बैंगनी रंग क्या होता है, भीतर की ओर प्राप्त होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर तथा बैंगनी रंग क्या होता है, अंदर की ओर प्राप्त होता है या भीतर की ओर प्राप्त होता है। मनुष्य की आंख पर या हमारी आंख पर, प्राथमिक इंद्रधनुष में हमारी आंख पर क्या होता है, लाल रंग, जो हमारी प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग हमारी आंख पर 43 डिग्री का कोण बनाता है, तथा बैंगनी रंग हमारी आंख पर 41 डिग्री का कोण बनाता है। बैंगनी रंग हमारी आंख का क्या होता है, 41, जैसे एक तरीके से और समझो, एक चित्र के माध्यम से और समझो। जैसे क्या है, ये मान लेते हैं हमारा ये इधर हो गए, 2 कलर मिल गए आपके, 2 कलर मिल गए, और यहां पे हमारी ये आंख है, क्या हो गई, ये हमारी आंख हो गई, यहां पे आंख है और ये यहां पे आंख है। ठीक है, तो होता क्या है, ये मान लेते हैं यहां पे हमारा लाल रंग है, ये यहां पे क्या लाल रंग है, ठीक है, और यहां पे क्या बेटा हमारा बैंगनी रंग। ध्यान से देखिएगा, बैंगनी रंग, तो देखो लाल रंग ऊपर की ओर बाहर की ओर है, ये देखो अंदर की ओर है। तो क्या करता है, ये जो आंख पर कोण बनाएगा, यहां से मान लेते हैं आंख है, ये हम इसके नीचे वो भी खींच दे रहे हैं, ये पट्टी बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, आंख बना दिया एक साथ। तो ये जो एंगल बनेगा, ये कितना बनाएगा, 43 डिग्री का। ये जो वाला एंगल बनेगा 43 डिग्री का बनेगा, और जो यहां से एंगल बनेगा ये 41 डिग्री का बनेगा। आप बात सहमत हुए, अब हमारी बात समझ में आया कि नहीं। यानी कि जो लाल रंग बाहर की ओर होगा, चूंकि बाहर की ऊपर की ओर होगा, इसीलिए एंगल उसका बड़ा है, 43 डिग्री का है। जबकि बैंगनी रंग क्या है, नीचे की ओर है, भीतर की ओर है, अंदर की ओर है, इसीलिए आंख पर कितना बनाता है, 41 डिग्री का बनाता है। तो ये 2 बातें आप ध्यान रखोगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग बनता है,
प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग बनता है? तो बेटा आपका जवाब क्या आना चाहिए? लाल रंग बाहर की ओर बनता है। हमने पट्टियां खींच के बता दी रंगों की, ठीक है। पूछ सकता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की ओर कौन सा रंग बनता है? तो आप बेटा जवाब क्या देंगे? बैंगनी रंग बनता है। कितना एंगल बनाता है? 41 डिग्री एंगल बनाता है। कितना बनाता है? 41 डिग्री एंगल बनाता है। इसके आसपास की डिजिट भी दे सकता है, 43 पॉइंट समथिंग और क्या 42 पॉइंट समथिंग। बाई चांस आपका पेपर जो पेपर में ऑप्शन ना आ गया, क्वेश्चन बहुकल्पी आ गया, उसमें पूछ लिया कि लाल रंग जो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग मनुष्य की आंख पर एंगल बनाता है, तो या तो आपको 43 ऑप्शन दे रखा होगा या इसी के आसपास 42.5, 43.3 ऐसे दे रखा। 43 नहीं दे रखा होगा तो जो उस 43 के सबसे नजदीक होगा उस पे आप टिक करेंगे। इसी प्रकार इसमें भी 41 में जो 41 के सबसे नजदीक होगा वो उस पे आप टिक करेंगे। बात समझ रहे हैं? मेरी बात से सहमत हो रहे हैं कि नहीं? आप सहमत हो रहे हैं? ठीक है। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछने के तरीके क्या ना, बहुत आसान तरीका है क्योंकि कई तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। इसमें बाहर की ओर लाल रंग बनना है, नीचे की ओर बैंगनी रंग बन रहा है। ठीक है, इसको लिख लो बेटा ध्यान से। यही जो बात लिखी है यहां बनाई है, इसको शब्दों में लिख लो। कुछ ऐसे बनता हमने बता दिया। देखो प्राथमिक, इसके नई लाइन से लिखो, प्राथमिक इंद्रधनुष में बेटा आप लोग शेयर करते हैं ना, ठीक है दोस्तों। प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर लाल रंग बनता है, लाल रंग तथा अंदर की ओर या भीतर की ओर लिख सकते हो, अंदर की ओर बैंगनी रंग बनता है। लाल रंग आंख पर प्राथमिक इंद्रधनुष में, नई लाइन से अगली फिर लिख लो, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग हमारी आंख पर या मनुष्य की आंख पर लिख सकते हो, हमारी आंख पर 43 डिग्री तथा बैंगनी रंग हमारी आंख पर 41 डिग्री का कोण बनाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग हमारी आंख पर 43 डिग्री तथा बैंगनी रंग हमारी आंख पर 41 डिग्री का कोण बनाती है या बनाता है। ओके, ये कंप्लीट हुआ जाके प्राथमिक इंद्रधनुष। तो हमने बता दिया प्राथमिक इंद्रधनुष में एक नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष में कितनी बार अपवर्तन होता है। पहला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक इंद्रधनुष में कितनी बार अपवर्तन होता है? तो आपका जवाब बेटा आना चाहिए 2 बार अपवर्तन होता है। ये लिखा भी है, कहां गया? ये लिखा है। तथा दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है प्राथमिक इंद्रधनुष में कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? तो जवाब आपका आना चाहिए 1 बार होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो आपका बेटा जवाब आना चाहिए लाल कलर प्राप्त होता है, लाल रंग प्राप्त होता है। तथा चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की ओर कौन सा रंग बनता है? तो बताओगे बैंगनी रंग, यहां लिख लेना, रंग बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? 4 हो गए। 5वां क्वेश्चन पूछ सकता है प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग हमारी आंख पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो आपका जवाब आना चाहिए सर 43 डिग्री का कोण बनाता है। और छठा क्वेश्चन बैंगनी रंग हमारी आंख पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो आपका बेटा जवाब आना चाहिए 41 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष से 1 नंबर के 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट बेटा है, और आसान भी, सीखना भी चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। तो प्राइमरी रेनबो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरी हेडिंग डालते हैं क्या? नोट कर लो फटाफट से।
हो गया? मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा बेटा। स्टार्ट स्क्रीन ले लो बेटा। और दोस्त आप नोट्स जरूर बनाते हैं, यदि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो पेपर के टाइम बहुत पछताएंगे। इसलिए नोट्स बनाते रहे, क्योंकि नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं। मैं बार बार ये बात आप लोगों को बोलता हूं, बगैर नोट्स के आप क्या निहत्थे, जैसे आप युद्ध करने जाएं और क्या अपने हथियार घर पे ही भूल जाएं, तो कैसे युद्ध करेंगे? ऐसे ही जब आपको पेपर देना है तो पेपर के समय आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो किससे पढ़ोगे? किताबों को ढूंढोगे। किताबों में इतना लिखा होगा मैटर, तो कैसे याद कर सकोगे, कैसे सीखोगे? इसलिए नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों। चलिए हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग बेटा देखो क्या है? द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक हेडिंग डालो बेटा। द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो। इंद्र धनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। ये भी देखो बेटा डिफिनेशन थोड़ा सा इसमें अंतर है, लिख लो बेटा। जब लिखो, जब वर्षा की, लिख लीजिए फिर समझा रहे हैं, वर्षा की बूंदों पर, जब वर्षा की बूंदों पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। किरणें बेटा क्या होती? पड़ती हैं। जब वर्षा की बूंदों पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो प्रकाश की किरणों का दो बार अपवर्तन, हाँ 2 बार होता है। दिमाग में सोचा सर उसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार अपवर्तन, हाँ 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक, उसमें 1 बार हो रहा था, इसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो इस घटना को सेकेंडरी रेनबो कहते हैं, यानी कि द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक बेटा, क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। ध्यान समझो बेटा। कहा जब वर्षा की बूंदों पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो प्रकाश की किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। इस बार क्या हो रहा? जब क्या हुए, वर्षा की बूंद ली या जल की बूंद ली। अब जल की बूंद पर क्या होता है? सूर्य के प्रकाश किरण जैसे आपते तो ये जल की हमारी बूंद हो गई। ये बेटा हमारी क्या हो गई? देखो ये जल की बूंद हो गई, ये जल की बूंद हो गई। जैसे सूर्य के प्रकाश की किरणें इस पे आपतित होती हैं तो क्या होता है? आपतित होने के बाद इस प्रिज्म की भांति कार्य करेगा। तो हमने पहली डिफिनेशन में बताया प्रिज्म की भांति कार्य करेगा। तो ये क्या होता है? जब प्रिज्म की भांति कार्य करता है तो जैसे इस पे आपतित होंगी तो उसका 2 बार क्या होगा? अपवर्तन होगा, और 2 ही बार क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 2 बार क्या होता है? उस बूंद का अपवर्तन होगा, उस प्रकाश की किरण का बेटा क्या होगा? बूंद का नहीं, प्रकाश की किरण का अपवर्तन होगा 2 बार, और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तब उसे क्या कहेंगे हम? द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। अब इसमें आगे जो उसमें लिखा था उसमें भी क्या होता है? बाहर की कौन सा कलर बनना था? उसमें लाल कलर बनना था। इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है बेटा? ये 7 कलर हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 कलर हो गए। तो ये यहां पे जो ये बाहर की ओर क्या बनता है? यहां इसमें बैंगनी बनता है। बाहर की ओर कौन सा बनेगा? बैंगनी कलर बनेगा, बैंगनी रंग बनेगा। जबकि अंदर की ओर बेटा इसमें क्या बनेगा? लाल, जस्ट उसका उल्टा, जस्ट उसका क्या? उल्टा बनेगा। बाहर की ओर बैंगनी रंग बनेगा तथा अंदर की ओर क्या बनेगा? लाल रंग।
यानी कि द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की ओर बैंगनी रंग बनता है तथा अंदर की ओर लाल रंग बनता है। जब भी आपको इंद्रधनुष दिखाई दे तो आप कोशिश करिएगा कि ऊपर की ओर कौन सा कलर बनना है, नीचे की ओर कौन सा कलर बनना है। वैसे तो आप जानते हैं इंद्रधनुष है, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा ये प्राथमिक इंद्रधनुष बनना है कि द्वितीयक इंद्रधनुष बनना है। तो यदि ऊपर की ओर बैंगनी रंग होगा, नीचे की ओर लाल रंग होगा, तो क्या होगा, द्वितीयक इंद्रधनुष होगा। ठीक है, कैसा होगा, द्वितीयक, यानी कि द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग ऊपर की ओर तथा लाल रंग नीचे की ओर बनता है। ठीक है, अच्छा, ये बैंगनी रंग जो बेटा हमारी आंख पर 51 डिग्री का एंगल बनाता है, कितना, 51 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि लाल रंग हमारी आंख पर बेटा 54 डिग्री का कोण बनाता है। बात क्लियर हो रहा, बैंगनी रंग हमारी आंख पर 51 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि लाल रंग हमारी आंख यानी कि मनुष्य की आंख पर 54 डिग्री का एंगल बनाता है। कैसे, थोड़ा आप देख भी लीजिए क्या होता है। बैंगनी रंग हमारी आंख पर कितना, एक मिनट, बैंगनी रंग नहीं, उल्टा होगा ना, बैंगनी रंग, क्योंकि ये बाहर की ओर है तो बड़ा बनाएगा ना, तो 54 हो जाएगा बेटा, और लाल हो जाएगा हमारा 51 डिग्री। ठीक है, लाल रंग कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, बैंगनी रंग कितना हो जाएगा, 54। तो लाल रंग बेटा हमारा क्या होगा, भीतर की ओर हो गया, और बैंगनी रंग क्या होगा, बाहर की ओर। यानी कि द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग, लिख लो, ऐसे ही लिखना है, द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहर की ओर तथा लाल रंग भीतर की ओर होता है। ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग हमारी आंख पर 54 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि क्या होता है, लाल रंग मनुष्य की आंख पर या हमारी आंख पर 51 डिग्री का कोण बनाता है। इन दोनों बातों को भी यहां पे लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। लिखो बेटा ध्यान से, बेटा आप सभी शेयर करते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है बेटा, लिखो, द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की ओर बैंगनी रंग तथा अंदर की ओर लाल रंग, जस्ट प्राथमिक इंद्रधनुष के उल्टे कलर प्राप्त हो रहे हैं। अंदर की ओर लाल रंग बनता है, अंदर की ओर बेटा कैसा रंग बनता है, लाल रंग बनता है। नई लाइन से, द्वितीयक इंद्रधनुष में हमारी आंख, द्वितीयक इंद्रधनुष हमारी आंख पर, ऐसे लिखो, द्वितीयक इंद्रधनुष हमारी आंख पर, किसकी, मनुष्य की आंख पर, हमारी आंख पर 54, कितना, 54 डिग्री, द्वितीयक एक मिनट ऐसे रुको, इसको सही कर लो। द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग, ऐसे लिखो, बैंगनी, क्योंकि बैंगनी रंग बाहर क्यों बनना, तो बैंगनी रंग ही तो बनाएगा। द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग हमारी आंख पर 54 यानी कि 54 डिग्री तथा लाल रंग हमारी आंख पर 51 डिग्री का कोण, 51 डिग्री का कोण बनाता है, 51 डिग्री का कोण बनाता है। ये बात क्लियर होगी, यानी कि द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की ओर बैंगनी रंग तथा अंदर की ओर लाल रंग बनता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग हमारी आंख पर 54 डिग्री का तथा लाल रंग हमारी आंख पर 51 डिग्री का एंगल बनाता है। इतनी बात से सहमत आप, ठीक है। एक चित्र के माध्यम से भी हम एंगल आपको डिफाइन करें, जैसे उसमें दिखाया था, ये हमारा ऊपर की ओर मान लेते हैं बैंगनी रंग है, यहाँ पे कैसा है, बैंगनी रंग है, और ये नीचे की ओर क्या बनना है, लाल रंग बनना। यहाँ पे मनुष्य की आंख है, ये क्या हो गई, मनुष्य की आंख हो गई, ठीक, ये मनुष्य की आंख हो गई। तो ये जो बैंगनी रंग से, जो यहाँ से क्या होगा, बैंगनी रंग से
जो इस पे पड़ेगा ये यहाँ पे बेटा बनाएगा कितना, बाहर की ओर बना रहे हैं कितना 54 डिग्री, और जो ये लाल रंग होगा यहाँ से जो बनाएगा बेटा ये कितना बनाएगा 51 डिग्री। अब तो आप समझ गए होंगे, अब तो क्या हो गए, आप समझ गए होंगे कि बैंगनी रंग हमारी आंख पर कितना बनाएगा 54 डिग्री का कोण बनाएगा, जबकि लाल रंग हमारी आंख पर कितना बनेगा 51 डिग्री का कोण बनाएगा। इसके आसपास की वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है, आपके पेपर में। तो यहां से भी कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, 6 टाइप के क्वेश्चन एक एक नंबर के बनेंगे। कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे बेटा, 6 टाइप के क्वेश्चन एक एक नंबर के बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे एक बार आप देख लीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा। क्या कह रहा है, जब वर्षा की बूंदों पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो प्रकाश की किरणों का क्या होता है 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, पहला क्वेश्चन कि द्वितीयक इंद्रधनुष में अपवर्तन कितनी बार होता है, तो आप जवाब देंगे 2 बार होता है। फिर पूछेगा दूसरा क्वेश्चन, द्वितीयक इंद्रधनुष में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितनी बार होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए कितनी बार होता है 2 बार होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा बेटा, द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए बेटा बैंगनी रंग। चौथा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि द्वितीयक इंद्रधनुष में अंदर की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए कौन सा, लाल। पांचवा क्वेश्चन पूछेगा कि बैंगनी रंग मनुष्य की आंख पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो बेटा आपका जवाब आना चाहिए कितना 54 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। दूसरा अगला छठा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि लाल रंग मनुष्य की आंख पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो बेटा आपका जवाब आना चाहिए कितना 51 डिग्री 51 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि 6 क्वेश्चन इससे, 6 क्वेश्चन उससे, 12 क्वेश्चन तो ये आपके दूर से झलक रहे हैं, किससे, इंद्रधनुष से, कि नहीं बनना है कि नहीं बनना है। और ध्यान रखिएगा बेटा इंद्रधनुष सदैव जब बारिश होती है तो मुख्यतः ज्यादातर, सदैव क्या कह सकते हैं, मुख्यतः ज्यादातर, यानी कि मुख्यतः जो होता है बेटा है क्या होता है बारिश होने के बाद बनता है, और जिस ओर सूर्य होता है उसकी विपरीत दिशा में हमें क्या होगा इंद्रधनुष दिखाई देगा। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, इंद्रधनुष के बारे में आपने आज काफी जानकारी प्राप्त कर ली दोस्तों, ठीक है। और आपके लिए तो खुशखबरी है, आज चैप्टर नंबर 2 क्या लेक्चर नंबर 6, यानी कि 6 लेक्चर हो गए और 6 लेक्चर में ही चैप्टर 2 क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो खुश हैं कि नहीं आप, चैप्टर नंबर 2 6 लेक्चर में उसकी कंप्लीट थ्योरी समाप्त हो गई, यानी कि जितना आपके सिलेबस में था, जितना आपके पेपर में आना था, हर टॉपिक को टच किया गया, हर टॉपिक को पढ़ाया गया, विस्तृत पढ़ाया गया है, कहीं से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। फिर भी आपको यदि कहीं पे भी समस्या हो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके भाई ने कैसा आप लोगों को पढ़ाया, समझ में आया तब भी कमेंट करिए, और नहीं समझ में आया तो आप बताइए कहां पे समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा, आपका भाई कोशिश करेगा उसको दूर करने का दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।